नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ प्रतिमा दत्ता। आपकी किस्मत का हाल बताने के लिए लेकर आ गए हैं किस्मत कनेक्शन। और आज आपकी किस्मत का हाल बताने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ डॉक्टर सीमा मिद्दर टैरो एक्सपर्ट हैं, जो आपको आपके तमाम सवालों के जवाब देंगे। डॉक्टर सीमा, बहुत स्वागत आपका। जी नमस्कार। और आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं इस कार्यक्रम में। कोई भी सवाल आप पूछना चाहते हैं वो आप पूछ सकते हैं डॉक्टर सीमा से, जो आपके तमाम सवालों के जवाब हर रोज देती हैं और आपको प्रॉपर गाइडेंस, एक सही दिशा कैसे देनी है अपनी जिंदगी को, ये बताने की कोशिश हम करता है। लेकिन सबसे पहले हम डॉक्टर सीमा से आज का दिन जान लेते हैं, कैसा रहने वाला है। बिल्कुल देख लेती हूँ आज का दिन हरियाणा वासियों के लिए, और यूं कहें कि क्या खास लेकर आ रहा है। यहाँ पे देख लेते हैं। अच्छा लेन देन होगा, सरेंडर करेंगे, वेट एंड वॉच करेंगे, और या हाँ या ना ये नहीं करना है आज आपको। अगर महत्वपूर्ण फैसले लेने हैं तो बस ऑप्शंस को लॉक कर दे और आगे बढ़े और दिन को खूबसूरत बनाएं। आप अपने दिन को कैसे खूबसूरत बनाते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, तो आप भी अपने दिन को ब्यूटीफुल बनाने के लिए जितने एफर्ट्स कर सकते हैं वो करें। करनाल से हमारे साथ रोशन लाल फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। क्या सवाल है बताइए। रोशन लाल जी, आप सुन रहे हैं मुझे? हाँ जी मैडम, नमस्कार। नमस्कार, बोलिए। हाँ मैडम, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहता हूँ। जी। हाँ, मेरे बेटे की डेट ऑफ बर्थ है, नाम है दीपक कुमार जी। हाँ, डेट ऑफ बर्थ है 26 जून 1990। जी। हाँ, उसके सर मैडम जी सरकारी नौकरी कब तक मिलने के चांस है, मैडम जी थोड़ा बताएं। अगर हम देखें कि सरकारी नौकरी कब तक मिलेगी या आपको दूसरी जगह काम करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आया कि सरकारी नौकरी के लिए भी इंतजार कर सकते हैं, लेकिन दूसरी नौकरी में वो किंग का कार्ड आया है, तो किंग के जैसे हैं। दूसरी बात, एक चेंज आया है और इस जन्मदिन के बाद से उनकी लाइफ में एक बहुत बेहतरीन चेंज आ रहा है, और आगे की जिंदगी जॉब के बाद उनकी बहुत अच्छी जिंदगी है। और यहाँ पे यूं कहूंगी कि एक्सप्रेशन पे, कम्युनिकेशन पे उनको ज्यादा ध्यान देना है, उससे उनको बेहतरीन लाइफ में लाभ होगा। चले, गवर्नमेंट जॉब भी मिल जाएगी अगर ट्राई करेंगे, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में सक्सेस बहुत ज्यादा मिलने वाली है। ये कार्ड्स रोशन लाल जी आपके बेटे के बता रहे हैं, तो आप वहां पर भी ट्राई कर सकते हैं। सुरेश हमारे साथ अगले दर्शक हैं। सुरेश जी, क्या सवाल है बताइए। सुरेश, आप सुन रहे हैं मुझे? चलिए, शायद सुरेश से हमारा संपर्क टूट गया है। हमारे साथ सरोज अगली दर्शक हैं। सरोज जी बोलिए, क्या पूछना चाहती हैं? मैम जी। मैम, मेरी ना जॉब में प्रॉब्लम चल रही है और मेरी फाइनेंस प्रॉब्लम चल रही है। आप मेरे को ये बता दीजिए, मेरी जॉब की प्रॉब्लम और मेरी फाइनेंस प्रॉब्लम कब तक सही हो सरोज जी, जाएगी? अपना डेट ऑफ बर्थ बताएं। 7/3/1981 मेरी डेट ऑफ बर्थ है मैम। 5/3/1981। हाँ जी मैम। पहली बात, आज से आप ये सोचना शुरू करें कि आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपका टाइम जो है वो आपके पक्ष में चल रहा है। अगर मैं ये कहूँ कि जॉब और फाइनेंशियल पोजीशन में कितना अच्छा फायदा होने वाला है और क्या होने वाला है, तो यहाँ पे देखिए कार्ड दोनों ही पॉजिटिव आए हैं। जहां तक सोच की बात है आपकी, उसको बदलें। डेफिनेटली आपकी लाइफ की जो ऑब्स्टिकल है वो भी खत्म हो जाएंगे और सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। और यहाँ पे कार्ड्स हमारे जॉब के लिए भी बहुत पॉजिटिव आए हैं। मतलब यहाँ पे डावाडोल स्थिति नहीं होनी है। मन को ये नहीं सोचना यहाँ न रहे, क्योंकि अभी आपने जितनी मेहनत की है उसको आप रिजल्ट देखने का टाइम आया है। अगर आप इस सिचुएशन से, मतलब कई लोगों को क्या होता है कि टिक के काम करने की, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की आदत नहीं होती है, तो मैं यहाँ पे ये कहूंगी कि आपके पास सिंबल ऑफ सक्सेस है, स्ट्रॉन्ग विल पावर है, आपके पास आइडियाज हैं, क्रिएटिविटी है, तो उसको कर चलते आप जल्दी जल्दी मूव ना करें या अपने मन में ये विचार भी ना लाएं जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आ सकती है। चलिए, तो हमारे साथ एक और दर्शक पंजाब से जुड़ गए हैं। मोहम्मद जी, क्या सवाल है बताइए। मैम, मैं ना ऐसे मेरा यानी कि कोई भी काम करता हूँ तो इतना अच्छा नहीं होता जी। उसमें सक्सेस नहीं मिलती। आपकी डेट ऑफ बर्थ? डेट ऑफ बर्थ तो 15/3/1970 है, टाइम मेरे को मालूम नहीं। 15/3
1973। जी, पहली बात आपका सवाल, आप क्या पूछना आगे चाहते कुछ हैं? भी करते हैं उस पर सक्सेस नहीं मिलती मैं है। यही पूछना चाहता हूँ हम्म। कि उसमें सक्सेस नहीं मिलती। ओके, ठीक है, देख लेते हैं। आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आप बहुत क्रिएटिव हैं, बहुत मैनिपुलेट कर सकते हैं चीज़ों को, बहुत लोगों से अच्छे रिलेशनशिप बना के रख सकते हैं, यानी पीआर अच्छा हो सकता है। तो कभी कभी क्या होता है कि काम सक्सेस और इसलिए नहीं मिलती है क्योंकि आपका जो ध्यान होता है जहाँ पे काम करना है उसकी तरफ ना रहकर दूसरे काम की तरफ ज्यादा होता है। तो यहाँ पे ये कहूंगी कि क्रिएटिविटी के चलते आपको एक ही काम में ज्यादा ध्यान देना है, एक काम में सब। और फिर दूसरी बात ये कि इंटरेस्ट का काम भी नहीं करते तो भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो यहाँ पे अगर आप इंटरेस्ट का काम नहीं करें तो आप जो आपको पसंद हो वो काम करें, आगे आपको सफलता मिलेगी। और आगे कैसे चलेगा ये देख लेती हूँ। ये देखिए हमारे कार्ड आए हैं, आप सन की तरह शाइन करने वाले हैं और आपकी गाड़ी आगे बहुत अच्छी चल रही है। अगर यहाँ पे ये कार्ड ये भी इंडिकेशन देते हैं कि अगर आप मनपसंद का काम नहीं कर रहे हैं तो आप अपनी चॉइस और ऑफ वर्क को बदलें, या जो चीज को आपको दिल करे वो काम करें, उससे आपको लाभ होगा। चले, तो जो आपका दिल कहता है वही आपको करना चाहिए, वरना आपका मन भी काम में लगता नहीं है और आप उसमें अच्छा भी नहीं कर सकते हैं। तो आपको वही करना चाहिए जो आपको पता हो कि आप बेस्ट कर सकते हैं, या फिर जो आपका दिल कहे कि नहीं यार यही चीज है जो मैं कर सकता हूँ, तो उसी को आपको करना चाहिए। रोशन लाल हमारे साथ जुड़ गए अगले दर्शक। रोशन जी, क्या सवाल है बताइए। हाँ मैडम जी नमस्कार। जी नमस्कार। नमस्कार। हाँ मैडम जी, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहता हूँ। मेरे बेटे का नाम है विशाल। जी हाँ, उसकी डेट ऑफ बर्थ 22/10/1996। जी हाँ जी, उसको सरकारी नौकरी के, उसकी जिंदगी में कोई सरकारी नौकरी का है मैडम जी? जी, जरूर देख लेंगे कि आपके बेटे को सरकारी नौकरी का योग है और आगे कैसे रहने वाला फ्यूचर। तो ये बात आती है कि इनका फ्यूचर आगे बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पे आ रहा है कि जिस तरह से उनको अप्लाई करना चाहिए और ऑर्गेनाइज और सिस्टमेटिक होना चाहिए, अदरवाइज वो इंटेलिजेंट बहुत है, आपका नाम रोशन करने वाले हैं। और दूसरी बात ये है कि जो उनको चाहिए वो मिल सकता है, लेकिन मिलने के लिए जो उनको एफर्ट करना है वो करना जरूरी है। ऐसे एक्शन भी करते हैं लेकिन प्लानिंग में कुछ कमी है। उस प्लानिंग को अगर अच्छा कर दे तो कोई भी ताकत उनको रोक नहीं सकती सफल होने से। चले, तो कोई भी ताकत आपके बेटे को सफल होने से रोक नहीं सकती है। प्रॉपर प्लानिंग करके चलेंगे तो जरूर उसका लाभ आपको मिलेगा। विजेंद्र कौर हमारे साथ अगली दर्शक है। विजेंद्र जी, अपना सवाल बताइए। मेरा डिवोर्स हो चुका है जी और मेरे पेरेंट्स सारे बाहर हैं, जी कनाडा। जी। तो मेरे को रास्ता नहीं सूझ रहा कि मेरा मैरिज होगी कि मेरा अब्रॉड का बनेगा। मेरे को खुद आपकी ही नहीं डेट ऑफ पता बर्थ चल। बताएं। 9 नवंबर 1971। 9 नवंबर 1971। तो आप ये जानना चाहते हैं कि आप अब्रॉड जाएंगे या आपको यहीं पे शादी करनी है? आप यही जानना चाहती हैं? हाँ जी। जी ठीक है, हम देखते हैं कार्ड से। वैसे आपके जो डेट ऑफ बर्थ है, नंबर्स हैं, उसमें आपका अब्रॉड जाना भी लिखा है, पर यहाँ पे ये देखना चाहूंगी कि आप अब्रॉड जाएंगे और या आपकी शादी यहीं पे होगी। तो यहाँ पे शादी नहीं है, अब्रॉड जाने के लिए ज़्यादा लाभ होगा। वहाँ पे जाके कुछ अच्छा काम भी कर सकते हैं। आपकी एफिशिएंसी, पोटेंशियल कम्युनिकेशन में बहुत अच्छी है। कम्युनिकेशन एक्सप्रेशन में कुछ जॉब कर सकते हैं आप, या अपनी पढ़ाई को लेकर जिसमें भी आपने पढ़ाई की है उसमें आप अपना आगे काम करें। यहाँ पे रहने के कार्ड उतने अच्छे नहीं आए हैं और नई जिंदगी की शुरुआत करें। हम आपको नई जिंदगी के लिए ऑल द बेस्ट कहते हैं। चलिए विजेंद्र जी, आपको भी एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी चाहिए और उसके लिए आप जो भी एफर्ट्स कर सकते हैं वो आपको जरूर करने चाहिए। हमारे साथ वीरेंद्र अगले दर्शक हैं। वीरेंद्र जी, सवाल बताइए। वीरेंद्र, आप सुन रहे हैं मुझे? वीरेंद्र जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? मेरे बेटे का नाम अमन है, उसका डेट ऑफ बर्थ है 7/12/89। जी, जी उसको सरकारी का सरकारी नौकरी नौकरी मिलेगी कि नहीं? 7/12/1989 है। उनको सरकारी नौकरी मिलेगी या प्राइवेट जॉब मिलेगी, और कौन सी जॉब में वो ज्यादा अच्छा करने वाले हैं, सरकारी में या प्राइवेट में? तो जहां तक बात आती है सरकारी नौकरी की, तो इतने चांसेस अच्छे नहीं हैं, लेकिन प्राइवेट जॉब में वो बहुत अच्छा करने वाले हैं। तो इमीडिएटली एज सुन एज पॉसिबल आप उनको प्राइवेट जॉब में डालें
और थोड़ी शुरुआत में मेहनत जरूर करनी पड़ेगी, लेकिन मेहनत के नतीजे बहुत ज्यादा सफलता को इंडिकेट करते हैं। हमारे कार्ड्स उनके आगे के भविष्य को लेकर बहुत अच्छे आए हैं। तो खाली गवर्नमेंट जॉब मिलेगी ये सोच के बैठने से बेटर है कि आप जो यहाँ पे प्राइवेट में भी जॉब करते हैं उसमें भी आपको लाभ हो सकता है। बिल्कुल ऐसा मुझे लगता है डॉक्टर सीमा के शायद ये माइंडसेट बन चुका है कि गवर्नमेंट जॉब मिलेगी तभी बच्चा सेट हो पाएगा, तभी बच्चे का फ्यूचर बन पाएगा, लेकिन ये इसको शायद खत्म करना चाहिए। प्राइवेट जॉब की भी ऑप्शन और आजकल इतनी ज्यादा एवेन्यूज हैं, अगर आप थोड़ी सी भी पोटेंशियल रखते हैं, कोई स्पेशलाइज स्किल रखते हैं, स्किल के हिसाब से काम करते हैं, पैशन के हिसाब से काम करते हैं, तो दैट जॉब आल्सो पेड हाईली, यू नो। एग्जैक्टली। तो आपको ये शायद माइंडसेट में थोड़ा सा बदलाव लाना होगा। प्राइवेट जॉब्स में अगर आप जाते हैं तो वहां पर भी आपको बहुत अच्छा आजकल अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, तो तमाम एमएनसीज यहाँ पर आकर अपनी एस्टैब्लिश करें कंपनीज, और उनको टैलेंट चाहिए। अगर वो टैलेंट आप में है तो मैटर नहीं करता है कि गवर्नमेंट है सेक्टर या फिर प्राइवेट सेक्टर है। हमारे साथ अलका है फोन लाइन पे। अलका, आपका सवाल बताइए। मैम मुझे जानना है कि मेरी सिस्टर है जी, मुझे जानना है कि वो यहाँ पर रहेंगी या वो बाहर जाना चाहती है, वैसे यहाँ पे रहेंगी या वहाँ पे रहेंगी। तो डेट ऑफ बर्थ बताएं, अपनी सिस्टर का नाम बताएं। मैम उनकी डेट ऑफ बर्थ है 20 नवंबर 1991। 20 नवंबर 1991। पहली बात ये कि वो पढ़ाई करने के लिए जरूर से बाहर जा सकती हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ में ये आया है। यहाँ पे ये देखना चाहूंगी कि वो यहाँ पे रहेंगी या बाहर जाएंगी। कोशिश करेंगी तो वो बाहर भी जा सकती है, बाहर जाना भी निश्चित है उनका, वो बाहर जरूर जाएंगी। और पढ़ाई करने के लिए जाना चाहती हैं तो भी जा सकती हैं। और ऐसा कोई कंट्री होगा जहाँ पे पानी होगा, तो जो पानी वाला कंट्री है वहीं पे ट्राई करें, तो उनका आगे जाना भी अच्छा रहेगा। चलिए, तो हमारे साथ आप भी जुड़ सकते हैं। जो भी सवाल पूछना चाहते हैं जल्दी से आप हमारे साथ जुड़ के पूछ सकते हैं। छोटी सी गुजारिश हम एक बार फिर से करेंगे, टीवी सेट की वॉल्यूम आपको बंद करनी और उसके बाद हमारे साथ जुड़ के आपको अपने सवाल पूछने हैं। और डॉक्टर सीमा, हम ये भी देख रहे थे कि लगातार मोस्टली दर्शक बात करते हैं गवर्नमेंट जॉब की, हम इस पे जिक्र भी कर रहे थे। ऐसा कोई उपाय होता है जॉब के लिए अगर आपको नहीं मिल रही? नहीं, पर ये जो अभी हमने बात की कि माइंडसेट अपना गवर्नमेंट जॉब पे ना लगाएं। उनको लगता है कि प्रिविलेजेस एंड पर्क्स सिर्फ या परमानेंट सिर्फ आप गवर्नमेंट जॉब में है। मेरे को लगता है कि गवर्नमेंट जॉब में आप बहुत ज्यादा दायरा आपका सीमित हो जाता है। अगर आप ग्रो भी करना चाहें, आज की डेट में इतनी पोटेंशियल है, इतने वेन्यूज हैं, आपकी काबिलियत इतनी है कि अगर आप मेहनत करते हैं तो आप प्राइवेट जॉब में भी बहुत जल्दी ग्रो कर सकते हैं। सो इस माइंडसेट को आप डिलीट करें। मैं ये नहीं कहती कि आप ट्राई ना करें, लेकिन कुछ डेट ऑफ बर्थ ऐसी होती है जिसमें कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है या आप सरकारी नौकरी के लिए काम कर सकते हैं, लेकिन हर एक आदमी के लिए हर चीज नहीं होती है। सो आप जिस चीज के लिए बने वहीं ट्राई करें, खाली बैठे ना रहें गवर्नमेंट जॉब के लिए। लेकिन ये बता रही हूँ कि हरियाणा में मतलब मैक्सिमम नंबर पीपल आर हमारे आर्मी में भी बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करके वो गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं। तो दिस इज वेरी गुड थिंग। सो ये पर्टिकुलरली सोच को जरूर बदलना चाहिए कि आपको किसी भी फील्ड में जॉब मिले वो जा सकते हैं। बिल्कुल। रोशन लाल हमारे साथ करनाल से हैं। रोशन लाल जी, सवाल पूछिए। हाँ मैडम जी, मेरे बेटे का डेट ऑफ बर्थ है 14/8/1994 जी। हाँ मैडम जी, उसके भविष्य के बारे में, उसकी किस्मत में कोई सरकारी नौकरी है इसके बारे में थोड़ा पूछना। सरकारी नौकरी किस्मत में कोई सरकारी नौकरी है तो जरूर है। उनके नंबर्स में ऐसे नंबर्स हैं जहाँ पे उनको सरकारी नौकरी मिल सकती है। यहाँ पे मेरा कार्ड भी बहुत पॉजिटिव आया है, विनर का कार्ड आया है। और दूसरी बात ये कि वो बहुत इंटेलिजेंट हैं, डिसिप्लिन से चलने वाले हैं, तो आपको उनकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वो बहुत समझदार हैं, इंटेलिजेंट हैं, और गवर्नमेंट जॉब का भी योग हमारे नंबर्स भी बोलते हैं और कार्ड्स भी बोलते हैं। चलिए, आप भी जल्दी से जुड़ सकते हैं हमारे साथ। और इस बीच गुरविंदर हमारे साथ हैं। गुरविंदर जी, सवाल बताइए। मेरा ऐसा है कि जो मेरा पैसा रुकता है मुझे कोई देने का नाम ही नहीं लेता है, जहाँ भी मेरा फंसा है मिलता ही नहीं है। आपकी डेट ऑफ बर्थ बताएं जी। 20/3/2080 जी। 20/3/1980। 1980। हाँ जी। आपका ये सवाल है कि आपको जो पैसे ले जाता है वो पैसे देता नहीं, तो ये आपकी डेट ऑफ बर्थ में ही आ रहा है कि जिसको भी आप पैसे देंगे वो वापस लौट कर नहीं आएंगे। क्योंकि जिनको भी आप पैसे देते हैं, और आपको ये काम करना ही नहीं है, पैसे नहीं देने हैं। यहाँ पे कैलकुलेशन ये कहती है कि एक लिखा पढ़त होती है, एक कैलकुलेशन होती है, आप विश्वास करके वैसे ही पैसे दे देते हैं
और फिर आप उम्मीद लगा के बैठते हैं कि जब आपको जरूरत होगी तो कोई आपको देगा, तो ऐसा नहीं होगा। पहली बात, आपको पैसे देने ही नहीं चाहिए। ये नहीं कहते कि हेल्पफुल नहीं होना चाहिए, हेल्प बहुत तरह की होती है, आपको खाली पैसे की हेल्प नहीं करनी है। यहाँ पे ये चेक करते हैं आपके पैसे आपको मिलेंगे और आगे आपको ये हेल्प पैसे की देनी चाहिए कि नहीं। तो यहाँ पे आ रहा है कि पैसे की हेल्प सबसे पहले अपने आप को करें। अपने पैसे को अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो आप किसी ऐसे जगह में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये आया है कि हेल्प करें लेकिन पैसे की ना करें। और जहां से भी लौट कर आने की उम्मीद रख रहे हैं वहां से आएगा जरूर, थोड़ा थोड़ा करके आएगा, लेकिन ये है कि उसके पीछे पीछे बात करनी पड़ेगी, घूमना पड़ेगा और बार बार उनको किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करके पैसे मांगे तो ज्यादा फायदा रहेगा। चलिए, और किस्मत कनेक्शन आगे भी जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, तुरंत लौटेंगे और फिर आपके सवाल के जवाब देंगे। खूबसूरत मखमली गुदगुदाता एहसास हो, शीतल हो कोमल हो, कुदरती एहसास Voga, a beating force in style. ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਤਾਜ ਜਿਪਸਮ ਕੋ ਅਪਣਾਇਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੀਂ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ ਸੀ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਰਤਾਜ ਜਿਪਸਮ ਵਰਤੀ, ਸਰਤਾਜ ਜਿਪਸਮ ਵਰਤਣ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫਸਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਫਲੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਸਰਤਾਜ ਜਿਪਸਮ ਨੈਚੁਰਲ ਇੰਪੋਰਟਡ सल्फर व कैल्शियम से युक्त। शिक्षा भारती रेजिडेंशियल स्पोर्ट्स स्कूल कलायत कैथल एफिलिएटेड टू CBSE एक ऐसा स्कूल जो आपके बच्चे को स्पोर्ट्स के हर फील्ड में सक्सेस दिला सकता है। जस्ट हैव ए लुक ऑफ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, आर्चरी, टेबल टेनिस, जूडो, क्रिकेट, कबड्डी, हॉकी, हैंडबॉल, बॉक्सिंग, एथलेटिक्स। You will have all facilities like national level infrastructure and guidance of international coaches and players, NIS qualified coaches, hostel facilities for boys, concession for national and state position holders. So come and be the part of Shiksha Bharati Kalayat Kaithal. खेतों में खुशहाली लाए, बोपार आए, घर घर पानी पहुँचाए, बोपार आए, सालों साल चलता ही जाए, बोपार आए। कम वोल्टेज में भी मोटर स्टार्ट करे बेआवाज, सालों साल चलने वाला बोपाराय मोटर स्टार्टर। एक इम्पोर्टेंट मैसेज, अगर आप क्रिकेट के फैन हैं तो जल्द से जल्द सेट टॉप बॉक्स लगवा लीजिए। क्यों भाई? क्योंकि सेट टॉप बॉक्स लगवाने की आखिरी तारीख निकल चुकी है। तो अब क्रिकेट कभी भी बंद हो सकता है। क्रिकेट बंद? क्या बोल रहा है तू? अरे क्रिकेट बिना जिंदगी कैसे कटेगी भाई? अब ये भी बता दे सेट टॉप बॉक्स कौन सा लगाना है? भाई सिंपल है, सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी, क्योंकि डिश टीवी ही 10 करोड़ लोगों की पसंद है। इंडिया का सबसे भरोसेमंद DTH ब्रांड भी यही है। और हाँ, अब डिश टीवी के साथ अपना मनोरंजन खुद चुनिए। पैक सिर्फ 99 रुपए से शुरू। सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी। फर्स्ट विश प्रेगनेंसी टेस्ट किट, अब घर बैठे माँ बनने की खुशी को करें पक्का, सिर्फ 5 मिनटों में। अब आपकी फर्स्ट विश हेल्प रेडी फर्स्ट विश। 2016 के लिए ICS कोचिंग सेंटर 50 लाख रुपए की छात्रवृत्ति की घोषणा करता है। अब की बार 12वीं क्लास के पेपर देने वाले छात्र इसमें एलिजिबल होंगे। 1 साल की तैयारी में सरकारी नौकरी पा सकते हैं। फ्री स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म ICS कोचिंग सेंटर के ऑफिस में अवेलेबल है। 1 अप्रैल से पहले सबमिट करवाना है। ICS कोचिंग सेंटर फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट लेगा, टेस्ट की भी फ्री तैयारी करवाएंगे। जो स्टूडेंट्स इसमें इंटरेस्टेड हैं वे अप्लाई कर सकते हैं। The wait for global education in Sirsa is finally over. MDLR Group presents MDK International School, a new landmark of world-class education in the green belt of Sirsa. The first residential cum day boarding school in Sirsa, affiliated to Cambridge University, London, brings forth a global nurturing environment
under the guidance of Mr. Lawrence Frey, Director, MDK International School. MDK International School also offers fully air-conditioned campus, state-of-the-art infrastructure, well-stocked library, and a spacious cafeteria serving hygienic fresh meals. The world-class sports and well-being facilities ensures the all-round development of your child at MDK International School. Visit our campus near Tarkeshwaram Dham at Rania Road, Sirsa. For details, call खूबसूरत मखमली गुदगुदाता एहसास हो, शीतल हो, कोमल हो, कुदरती एहसास हो। Riva, a beating force in style. एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है किस्मत कनेक्शन में। मोनिका हमारे साथ जुड़ गई, अगली दर्शक डॉक्टर सीमा, उनका सवाल जान लेते हैं। बताइए मोनिका, क्या पूछना चाहते हैं? मैम मुझे पूछना है कि मेरे पापा बॉक्सिंग करते हैं, तो उसकी वजह से हमारे घर में ना थोड़ी परेशानी रहती है, तो मैं जानना चाहूंगी कि वो कब तक छोड़ देंगे। आप ये बताएं, पापा की डेट ऑफ बर्थ क्या है? मैम 5 अप्रैल 1960। 1960, 5 अप्रैल 60 मैम 68। 68, ओके। यहाँ पे उनके अंदर एक ये है कि वो जो जिद कर लेते हैं उनको करते हैं पूरा। आप उनकी जिद करने से उनको रोके नहीं, किसी भी चीज से रोकेंगे तो उनको परेशानी होगी, क्योंकि वो उनके नंबर्स में ऐसी चीज आ रही है। अदरवाइज वो बहुत इंटेलिजेंट है, काम में वो बहुत अच्छे हैं। लेकिन आपका जो सवाल है कि वो अल्कोहल करते हैं और अल्कोहल से उनको वो छोड़ पाएंगे और आगे कैसा रहेगा, तो यहाँ पे आया है बिल्कुल छोड़ पाएंगे। ये कार्ड आया है, उनको प्यार से, सपोर्ट से आप लोग उनको बदल सकते हो, स्पेशली आपकी मम्मी। और जहाँ पे उनको एप्रिसिएशन मिलेगा तो उससे उनको बहुत फायदा होगा और जल्दी से जल्दी छोड़ सकते हैं ये। और ये भी बात है कि आजकल अगर कुछ रिहेबिलिटेशन सेंटर्स भी हैं, वहाँ से आप कुछ मेडिसिन या कुछ उनको उससे दूर रहने के लिए कहीं और ऑक्यूपाई कर सकते हैं, जिससे कि उनको इस आदत को छोड़ने में हेल्प मिले। सबसे पहले घर परिवार की हेल्प, सिर्फ ये कहने से कि आप छोड़ दो, ये मत करो, ऐसा नहीं होगा। उनको सपोर्ट देना पड़ता है और सपोर्ट के बाद, आपके प्यार के बाद फिर वो उस चीज से बाहर आ जाएंगे। ये हमारे कार्ड्स ने बताया। चलिए, तो कुछ बुरी आदतें जरूर हो सकती हैं, लेकिन उनको दूर करने में फैमिली की सपोर्ट अगर हो तो बहुत ज़्यादा इजी रहता है कि आप उन आदतों से दूर हो जाएं। कहने से कुछ नहीं होगा, डॉक्टर सीमा जैसा कि बता रही हैं। और अब डॉक्टर सीमा आज की कहानी जान लेते हैं। बिल्कुल, यहाँ पे आज की कहानी में एक छोटे बच्चे की कहानी सुनाऊंगी, मार्कोनी की, जो कि बचपन से ही खिलौनों को तोड़ देते थे, मरोड़ देते थे और उसके अंदर देखते थे क्या है। उनके अंदर लगन थी कि देखना चाहते थे, जैसे कि हर बच्चे में एक क्यूरियोसिटी होती है। लेकिन वो इतना ज्यादा उस चक्कर में नुकसान कर देते थे कि उनके पापा उनको ये बोलते थे कि इतनी धुन आपको इन सब चीजों में है, अगर किसी काम में हो तो आपको बहुत फायदा होगा। तो मार्कोनी ने ये अपनी धुन को बदल दिया और वो ट्राई करने लगे अपने फ्रेंड को एक कमरे से दूसरे कमरे में मैसेज भेजने के लिए। जैसे आज तो बहुत जिंदगी आसान है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। ये बात बहुत पुरानी है। लेकिन 1901 में जब उनको नोबेल पुरस्कार मिला बेहतरीन संदेश टेलीग्राफी सिस्टम में, जो उन्होंने इजाद किया, लेकिन उनके इजाद करने से पहले उन्होंने जो ट्राई किया उसके लिए, वो डोर से और पतंग से और एक कमरे से दूसरे कमरे में मैसेज भेजते थे। उसके बाद उन्होंने उसको छोड़ा नहीं, उसके पीछे पड़े रहे और उसके लिए उन्होंने ट्राई किया एक कमरे से दूसरे कमरे, फिर एक घर से दूसरे घर, फिर एक सिटी से दूसरी सिटी, फिर एक कंट्री से दूसरी कंट्री में संदेश प्रसारित करने के लिए जो कोड सिस्टम उन्होंने डेवलप किया, और धीरे धीरे करके ये पूरे विश्व में फैल गया। और मार्कोनी को मात्र 27 साल की उम्र में इस संदेश टेलीग्राफी प्रणाली के लिए नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। तो यहाँ पे दोस्तों मैं ये कहना चाहती हूँ
कि धुन किसी अच्छी चीज की हो तो वो बहुत अच्छी होती है, वो आपको एक आविष्कार करने के लिए सहायक हो जाती है। लेकिन यही धुन जो डिस्ट्रक्टिव हो, जैसे कि अल्कोहल की हो या किसी और चीज की हो, जो खराब लत है, वो बहुत खराब धुन है, जो वो खराब चीजों के लिए आप अपने आप को खत्म कर लेते हैं और जहर की तरह आपके परिवार को भी तहस नहस कर देती है। लेकिन अगर अच्छी धुन हो तो वो दैट मेक्स यू प्राउड इन योर, नॉट इन योर कंट्री, इन योर होल यूनिवर्स। सो आप इस धुन को अच्छी तरह से अपने अंदर देखें कि किस चीज की लगन है और जिद करो, लेकिन अच्छी जिद करो। चलिए, तो जिद करनी चाहिए लेकिन अच्छी जिद हो, वो करोगे तो आपकी जिंदगी भी बहुत अच्छी होगी और आपके परिवार वाले भी बहुत खुश रहेंगे। इसी के साथ डॉक्टर सीमा, बहुत शुक्रिया आपका स्टूडियो में आने के लिए, दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। इसी के साथ किस्मत कनेक्शन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। Da 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 da